बुक एजुकेशन क्लासेस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र। और ये मानव नेत्र का हमारा दूसरा क्लास है, जिसमें हम लोग पहला क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था मानव नेत्र के फ्रंट पार्ट को। फ्रंट पार्ट में जो भी आते हैं उनको सबको हमने कंप्लीट कर लिया था। फ्रंट पार्ट में जैसे कि उनके नाम याद कर लिए थे और उनके कार्यों को भी पढ़ा था। जैसे हमने पढ़ा था प्यूपिल्स के बारे में, आइरिस के बारे में, कॉर्निया के बारे में, मेनली क्या क्या था, इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया है। देखिए, हम लोग आइरिस के बारे में पढ़ चुके हैं, प्यूपिल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, कॉर्निया के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देख लेते हैं किसके, लेंस के बारे में। किसके बारे में? ये देखिए लेंस है। ये लेंस क्या होता है? देखिए, आँख में प्रकाश प्रवेश कहाँ से होता है? प्यूपिल्स के माध्यम से। और प्यूपिल्स प्रकाश को कहाँ ट्रांसफर कर देता है? लेंस को। किसको ट्रांसफर कर देता है? लेंस को। प्रकाश यहाँ आ जाता है लेंस में। और लेंस जो है ना, हमारे आँख का सबसे चमकीला है। कैसा है? चमकीला। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? किसका? लेंस का। और लेंस को 6 मांसपेशियां पकड़े हुए होती हैं, क्योंकि अगर ये पकड़े नहीं होंगी तो ये तो गिर जाएगा ढकर ढकर करके ना। तो ये गिर जाएगा। तो 3 मांसपेशियां इधर होती हैं और 3 इधर होती हैं, जिनको सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलियरी मांसपेशियां। देखिए, ये सिलियरी मांसपेशियां बहुत तेज हैं, क्योंकि अगर देखिए ये लेंस को मोटा और पतला करती हैं। क्योंकि जब कोई भी प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब कह ले या फिर कोई वस्तु हम देख रहे हैं, ठीक है, प्रतिबिंब तो बाद में बनता है, पहले वस्तु देखेंगे ना। जब हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं तो अगर वस्तु दूर होगी तो हमें लेंस, कैसे लेंस की जरूरत होती है? पतले लेंस की जरूरत होती है। कैसे लेंस की जरूरत होती है? पतले लेंस की। तो ये सिलियरी मांसपेशियां तुरंत इसको क्या पतला कर देती हैं। वो कैसे? जब हम किसी भी चीज को दूर होती है तो हम उसको देखते हैं, तो क्या करते हैं? आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं। तो कहते हैं क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो? अरे वो आंखें फाड़ फाड़ के नहीं देख रहा है, वो क्या, उसकी मांसपेशियां है ना, खिंच रही हैं कि ताकि उसका लेंस पतला हो जाए और वो चीज को स्पष्ट तरीके से देख सके। तो सिलियरी मांसपेशियां उस समय में क्या करती हैं? जो खिंच जाती हैं दोनों इधर उधर, तो क्या है, हमारा लेंस पतला हो जाता है और वस्तु को हम लोग स्पष्ट तरीके से देख पाते हैं। जब वस्तु पास में होती है तो ये लेंस कैसा, मोटा हो जाता है। देखिए, अगर वस्तु पास में होगी तो लेंस मोटा, क्योंकि हम नॉर्मल से तरीके से देखेंगे, हमारी मांसपेशियां बिल्कुल खींचेंगे नहीं, तो आराम से दिख जाएगा। पास की चीज के लिए हमें बिल्कुल भी जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक ये जो हमारा लेंस है ये वहां पर पतला मोटा हो जाता है जब कोई भी वस्तु पास में होती है। और देखिए कि ये जो लेंस है ना, तो इस लेंस पे कभी कभी क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि मोतियाबिंद जब बनता है ना, जब अभी तो नहीं हम लोगों को बनेगा, जब बुढ़ापे में होता है लोगों के, तो उस समय में क्या है, मोतियाबिंद कब हो जाता है कि मांस जो है ना इस लेंस के ऊपर आने लगता है, तो उसको क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। तो जब उस मांस को हटा दिया जाता है तो साफ दिखाई देने लगता है। क्योंकि अगर लेंस पे आकर कुछ भी लग जाएगा ना तो दिखेगा नहीं स्पष्ट, क्योंकि लेंस के ही माध्यम से प्रकाश अंदर आता है। कैसा? प्रकाश अंदर आता है। देखिए, प्रकाश प्रवेश कहाँ से हुआ? प्यूपिल्स के माध्यम से। प्यूपिल्स ने लेंस को ट्रांसफर कर दिया। लेंस क्या करता है? लेंस भी ट्रांसफर कर देता है किसको? कॉर्निया को। क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? कॉर्निया पर। कहाँ पर बनता है प्रतिबिंब? कॉर्निया पर। और प्रतिबिंब कॉर्निया पर बनता है। और कैसा प्रतिबिंब बनता है? रियल इमेज कैसी बनती है इसकी? उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। क्योंकि देखिए, अगर हाथी जितना बड़ा प्रतिबिंब, हाथी को हम देख रहे हैं, तो हाथी जितना बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा तो क्या हाथी हम लोग देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे ना, थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। तो एक साथ हमें चीजें दिखाई, पूरी वस्तु दिखाई पड़ जाती है। इसका मतलब है कि जो भी प्रतिबिंब बनता है हमारी आँख के अंदर, वो रियल इमेज से कैसा? छोटा बनता है। कैसा बनता है? छोटा बनता है। तो ये रहती है हमारी कॉर्निया बैक साइड में। ये क्या है? कॉर्निया है। और प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? सॉरी, ये कॉर्निया नहीं, गलती से मुंह से निकल गया है, ये रेटिना है। क्या है ये? रेटिना। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है? प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। और प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है और रियल इमेज से छोटा बनता है। और दिमाग क्या करता है? इसको सीधा करके दिखाता है। वो कैसे दिखाता है? देखिए, जैसे आपने एम्बुलेंस में एम्बुलेंस लिखा हुआ देखा होगा,
तो एम्बुलेंस कैसा लिखा रहता है, उल्टा लिखा रहता है। कैसा लिखा रहता है, उल्टा। और लेकिन जब सामने से मतलब कि उसके आगे कोई भी गाड़ी जा रही होती है और एम्बुलेंस पीछे से आती है तो उसके जो उसमें जो शीशा लगा होता है उसमें कैसा सीधा दिखाई देता है। तो उसी तरीके से हमारा दिमाग भी जो भी इमेज बनती है रेटिना पर उल्टी, उसको सीधा करके दिखा देता है। तो ये क्या है, रेटिना है। और रेटिना पर क्या, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और देखिए ये लेंस में क्या होता है, हमने आपको बता दिया, मोतियाबिंद भी बन जाता है। वो कैसे बनता है वो भी हमने आपको बता दिया, क्योंकि इसके ऊपर मांस आकर के जम जाता है तो मोतियाबिंद बन जाता है। हमने आपको लेंस और लेंस पर अगर मान लीजिए प्रतिबिंब अगर धुंधला बनता है तो रेटिना पर भी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, धुंधला ही बनेगा। लेंस पर जैसा भी प्रतिबिंब बनेगा ठीक उसी तरह की तरीके से प्रतिबिंब किस पर बनेगा, रेटिना पर बनेगा। ऐसा नहीं लेंस पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, लेंस पर भी बनता है। लेंस पर भी उल्टा ही बनता है और रियल इमेज से छोटा बनता है। और लेकिन ये किसको, प्रकाश को ट्रांसफर करता है, यहाँ पर ट्रांसफर कर देता है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। कहाँ पर मेनली बनता है, रेटिना पर। रेटिना के बाद में दिमाग इसको क्या, सीधा करके दिखा देता है। और देखिए मेन पार्ट क्या है, एक तो लेंस हो गया और रेटिना, दोनों बहुत ही मुख्य भाग है। तो इनकी सेफ्टी के लिए ना आँख में ये यहाँ पर जो कचाव द्रव लिखा रहता है, कहीं भी आप किताब में ये इस चित्र को देखेंगे तो हिंदी में देखेंगे तो कचाव द्रव लिखा रहता है। तो ये जो द्रव भरा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमरस। विट्रस ह्यूमरस क्या करता है, रेटिना की सेफ्टी करता है। किसकी, रेटिना की सेफ्टी के लिए यहाँ पर भरा होता है विट्रस ह्यूमरस। और यहाँ पर एक द्रव भरा रहता है जिसका नाम होता है एक्यूरस ह्यूमरस। क्या कहते हैं उसको, एक्यूरस ह्यूमरस। एक्यूरस ह्यूमरस क्या करता है, लेंस की सेफ्टी करता है। और ये किसके किसके मध्य में भरा रहता है, आइरिस और लेंस के मध्य में ये भरा रहता है। कौन सा, एक्यूरस ह्यूमरस। और एक्यूरस ह्यूमरस की अपेक्षा विट्रस ह्यूमरस ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये इतने बीच में भरा आपको दिख रहा है। तो विट्रस ह्यूमरस जो है ना ये एक्यूरस ह्यूमरस की अपेक्षा ज़्यादा रहता है। और देखिए जो आँख का गोल आकार होता है वो किसकी वजह से होता है, वो भी विट्रस ह्यूमरस के कारण ही होता है। क्योंकि हमारे आँख में हड्डी तो है नहीं जो गोल बना रहता है। देखिए कभी कभी आपने देखा होगा किसी किसी की आँख ना बिल्कुल छोटी हो जाती है, पिचक के बंद हो जाती है। कभी आँख में कुछ घुस जाए ना और ये विट्रस ह्यूमरस निकल जाएगा तो क्या होगा, हमारी आँख पिचक जाएगी, बिल्कुल छोटी सी हो जाएगी, दिखेगी नहीं ना। तो आपने किसी की आंखें देखी होंगी कि बहुत छोटी रहती है ना, बिल्कुल घुसी हुई होती हैं, तो उनका जो विट्रस ह्यूमरस है वही निकल जाता है तो उनकी आंख पिचक जाती है। उससे क्या होता है कि कोई कोई तो क्या करता है अपनी आंख में दिखौटी के लिए पत्थर की आंख भी डलवा लेता है। लेकिन अगर विट्रस ह्यूमरस किसी की आंख का निकल जाएगा तो उसकी आंख पिचक जाएगी। वो क्या करेगा कि सही मतलब कि उसकी आंख जब पिचक जाएगी तो दिखेगा ना, अंदर चली जाएगी पूरी आंख, उसको दिखना ही बंद हो जाएगा। तो वो किस कारण होता है, विट्रस ह्यूमरस के कारण। अगर कोई पूछे कि जो आंख का गोल आकार होता है वो किस कारण होता है, तो विट्रस ह्यूमरस के कारण ही होता है। तो हमने आपको बता दिया विट्रस ह्यूमरस के बारे में और एक्यूरस ह्यूमरस के बारे में। तो ये क्या है, हमने आपको बता दिया है कि रेटिना है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए रेटिना पर तो प्रतिबिंब बनता है, लेकिन रेटिना की सेफ्टी के लिए इसके आसपास में क्या एक ये रेटिना की सेफ्टी करता है। कौन रेटिना की सेफ्टी करता है, कोराइड। एक परत बनी रहती है जिसका नाम क्या होता है, कोराइड। ये यदि रेटिना के पास में एक परत है जिसका नाम क्या होता है, कोराइड। ये क्या करती है, रेटिना की सेफ्टी करती है। और देखिए यहाँ पर तो प्रतिबिंब बनता है। अगर हम देखिए किसी को सीधी आंखों से सीधे सामने नजर से देखेंगे ना तो प्रतिबिंब मतलब सीधा मतलब कि कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। एक भाग होता है रेटिना के अंतर्गत जिसको मेकुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेकुला। अगर सामने से देखें तो मेकुला पर बनेगा। और मेकुला पर बनेगा जब तो प्रतिबिंब जो है ना जिस वस्तु को देख रहे हैं वो स्पष्ट दिखाई देगी, क्योंकि प्रतिबिंब भी स्पष्ट रूप से बनेगा। अगर किसी को यहाँ ऐसे साइड से तिरछा करके देख रहे तो यहाँ बन जाएगा, इस साइड से देख रहे हैं तो यहाँ बन जाएगा। तो ज़्यादातर हमें क्या करना चाहिए, किसी से बात करते हैं तो हम सीधे उसी की तरफ क्यों देखते हैं, तो टेढ़ा टेढ़ा करके ना देख लेना।
क्योंकि वहाँ पर प्रतिबिंब ही सीधा नहीं। लड़कियों की आदत क्या होती है, अगर किसी की तरफ देख कर मतलब किसी को देखेंगे ना तो तिरछी आंखों से देखती हैं, वो सीधे एकदम सामने से नहीं देखती हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर हम सामने से देखेंगे ना तो वो जान जाएगा कि हमें देख रहे हैं। लेकिन लड़कियां क्या करती हैं, सीधी आंखों से नहीं देखती हैं, हमेशा तिरछी आंखों से देखती हैं। तो उनका जब प्रतिबिंब बनता है ना तो रेटिना पर बनता है, लेकिन कहीं यहाँ बन जाएगा, कहीं यहाँ बन जाएगा, तो यहाँ पर नहीं बनेगा, मेकुला पर स्पष्ट नहीं। वो भले ही स्पष्ट ना देख पाए लेकिन सामने से नहीं देखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम सामने से देखें तो मेरी वैल्यू ना घट जाएगी। तो अगर मैकुला पर भी अगर आपको देखना है बिल्कुल बढ़िया सीधा, जैसे तीरंदाज होता है वो क्या करता है, या धनुर्धर होते हैं उनको बता रहे हैं, तो वो लोग जो लोग दूरबीन से देखते हैं वो कहाँ कैसे देखते हैं, उनके जो रेटिना पर तो प्रतिबिंब बनता है, रेटिना के बनने के साथ मेकुला पर भी बनता है। मेकुला पर भी एक जगह होती है फोविया सेंट्रॉइड, तो फोविया सेंट्रॉइड बिल्कुल सेंटर में, अगर यहाँ पर बनेगा ना तो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से दिखाई देगा। तो आज हमने आपको बता दिया, लेंस के बारे में बता दिया है, रेटिना के बारे में बता दिया है, और बाकी ये वाले जो सारे पार्ट थे ये तो हम पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं। ये फ्रंट पार्ट है, और सिलियरी मांसपेशियों के बारे में बता दिया। तो कुछ चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि जो बैक साइड के पार्ट हैं उनको मैं पिछली क्लास में आपको बता दूंगी। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।